हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति कथा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दशा माता की तीसरी कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसका बड़ा परिवार था। 5 बेटे, उनकी 5 बहुएं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु द्विरागमन की विदा नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के घर में ही थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के गंडे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी गंडे लिए। उसी समय उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननंद जी का भी गंडा लिया जाएगा। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले ही विदा हो गई तब। सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का गंडा तो ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसकी ससुराल से उसके पति आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तब वहां घर के आंगन में गलीचा बिछ गया। उसी पर वह जाकर बैठ गई। आस पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने में जुट गई। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़े की प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र सब कुछ छोड़कर उसके गले के गंडे पर जा पड़ी। वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टुटकाइन है, इतना जेवर होते हुए भी 2 धाग सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं, सो समझ में नहीं आता। जहाँ एक ने यह बात कही वहाँ सभी की नज़र गंडे पर पड़ी। सभी स्त्रियों ने गंडे के संबंध में कुछ न कुछ राय प्रकट की। संध्या को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां जुटकर बैठी तो उसी गंडे की चर्चा करने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। सारांश यह है कि सभी ने सूत के गंडे की निंदा की। सुनते सुनते नई बहू का जी ऊब गया। तब उसने गंडे को तोड़कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। गंडे में आग लगते ही उनके घर में आग लग गई। धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने अपने प्राण लेकर भागे। उस जले घर में स्त्री पुरुष दोनों रह गए। बाकी सब 3-13 हो गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र। इस कारण दोनों जन भी गांव छोड़कर चल दिए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुँचे जहाँ की वह लड़की थी। उसके पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ जोग कर पेट भरो, मैं भी किसी मजदूरी की चिंता करती हूँ। पति भाड़ जोगने लगा और स्त्री एक कुएं की जगत पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कैसे बेकार बैठी हो, कहो किसी के यहाँ रहोगी तो नहीं। लड़की बोली कि अवश्य रहूँगी, परंतु न तो नीच टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननंद ससुराल चली गई है तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बनाकर खाया करना। उससे राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं की जगत पर एक अनाथ दुखिनी लड़की बैठी है। वह हमारे यहाँ रहने और तुम्हारे नाती खिलाने पर राजी है। तुम्हारी आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु इतना कह देती हूँ कि पीछे से कलह न करना। सब बहुओं ने कहा कि नहीं करेंगी। तब सास ने आज्ञा दे दी। वे दूसरी बार पानी भरने गई और दुखिनी को अपने घर लेवा लाई। वह अपनी भावजों के लड़के बच्चे खिलाती और बना खाना खाकर निर्वाह करती हुई रहने लगी। देवात फिर से दशा माता के गंडे लेने का अवसर आया। सास ने कहा, बहुओं आओ सब बैठकर गंडे ले। बहुओं ने पूछा कि क्या दुखिनी का गंडा भी लिया जाएगा।
सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तब उसको क्यों बाहर किया जाए, उसे भी गंडा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि इसी तरह रोकते रोकते तुमने ननंद जी का गंडा लिया था, आखिर पूजा ना हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखिनी को गंडा लिवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली गई तब? सास बोली कि तब क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखिनी पूजा होने तक यहाँ रहेगी तो अपनी पूजा में शामिल हो जाएगी, न होगा चली जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से दुखिनी ने भी दशा माता का गंडा लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया, घर में गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखिनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दे। जब ननंद जी आएंगी तब उनके लिए दूसरी साड़ी आ जाएगी। सास ने कहा कि दे दो, मुझे क्या, तुम्हारी ननंद झगड़ा न करे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसकी पुरानी साड़ी लेकर दुखिनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा होना आरंभ हो गई थी। वह जो ही पूजा के पास आकर बैठी त्यों ही एक भावज ने कहा, यह दुखिनी तो साक्षात ननंद जी की उन्हार है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि तुम लोग बड़ी चंचल हो, पूजा के समय भी बकबक लगा रखी है, चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा का सिलसिला भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। दुखिनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब इकट्ठी बैठकर एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखिनी से कहा कि आ, मैं तेरा सिर गूंथ दूँ। वह दुखिनी का सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननंद के सिर में थी। इस पर साहूकारिन क्रुद्ध होकर बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखिनी से उन्हार देती हो। सास ने बहू को धुतकार तो दिया, परंतु उसकी बात मन में लग गई। उसने दुखिनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास लेटना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखिनी, तेरे नैहर में कोई कभी था? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता से पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने नैहर में दशा माता का गंडा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया। ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में गंडा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने जवाब दिया कि वह तो बड़भुंजों के यहाँ भार झोंकते हैं। साहूकारिनी अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उनके पास आए। तब बुढ़िया ने कहा कि वह दुखिनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारे बहनोई भूंजे के यहाँ भार झोंकता है। दशा माता के कोप से इसकी कोई ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भूंजे के घर गए और जैसे तैसे बहनोई को बुलाकर घर लाए। उन्होंने उनका क्षौर कराकर स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। तब तो वह सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिनों ससुराल में रहकर जब वह अपने घर गया तब उसने देखा कि घर के सब लोग पहले की तरह सुख से हैं। इसके बाद वह ससुराल आया तब उसके सास ससुर ने दुखिनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखिनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का गंडा ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक बोली कि यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे उसी को गंडा दे देना चाहिए।
उन्होंने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखिनी को घंडा दे दिया। जब दुखिनी घर पहुंची तब उसकी सास सूप सजाए, ननंद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने लगी। नेक दस्तूर हो चुकने के बाद दुखिनी ने आसन पर बैठते ही कहा कि तुम लोगों ने तब की बार दशामाता के घंडे की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य स्वाहा हो गया। राम राम करके ठिकाने लगे हैं। अब की कोई मेरे घंडे की चर्चा न करना। जब मेरा व्रत हो तब श्रद्धापूर्वक पूजा करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से घंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें न्योती गई। महावर आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशामाता का पूजन हुआ। दशामाता ने जैसे दुखिनी की दशा फेरी, वैसी ही सब पर कृपा करे। जय दशामाता।